मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 451वीं कक्षा, 7वें अध्याय के तीसरे पाद में 44 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ? आचार्य जी, लीलोद्नुग्लुकावानित्रस्यामि इस सूत्र में जो लिंग श्लेषणे धातु ली गई थी और ला आदान, तो ये स्नेह विपातन केवल णिच परे रहते अथवा कैसे? उसका वो श्लेषण अर्थ भी आ रहा है या नहीं? अर्थ कुछ भी हो सकता है धातु का, लेकिन जिस अर्थ में ये सूत्र आगम कर रहा है, बस उसने अपना निश्चय किया है कि इस अर्थ में ये आगम होंगे। अगर इस अर्थ ये अर्थ नहीं है तो धातु का प्रयोग तो होता रहेगा, णिच प्रत्यय भी आएगा, लेकिन आगम नहीं होंगे। आगम यदि हो रहे हैं ये, जैसे विलीनयति जब बोला जा रहा है तो उसका अर्थ होगा स्नेह विपातन, ठीक है ना, क्योंकि इसने एक पक्ष में किया लेकिन दूसरा पक्ष भी है, तो दूसरा पक्ष जब होगा वहां पर ये नोकागम नहीं होगा। तो विलाययति यहाँ पर भी स्नेह विपातन अर्थ है, क्योंकि विकल्प से किया ना इसने स्नेह विपातन अर्थ में। लेकिन विलायति में ये संदेह रह सकता है कि क्या स्नेह विपातन अर्थ है या भिन्न अर्थ भी है। समझ आ गया? क्योंकि भिन्न अर्थ में भी तो यही बनेगी। अच्छा, और विलीनियति बोला तो अब संदेह नहीं है, अब संदेह नहीं है, अर्थात अब स्नेह विपातन अर्थ ही है। अन्य अर्थ है तो नुकागम होगा ही नहीं। दूसरे पक्ष में तो दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन आगम वाले पक्ष में वही अर्थ होना है। अर्थात श्लेषण कराया, ये इसमें विलाययति हाँ, ही इसमें हो। विलायती भी हो सकता है अर्थ, ये प्रयोग। विलीनयति नहीं होगा, और होता ही है। देखो ना, जब विलीन अर्थ बोलते हैं तो लीन या विलीन, खैर लीन तो अलग हो गया, ली धातु से निष्ठा करेंगे, ली धातु से निष्ठा करके भी नकार होगा ना, निष्ठा के तकार को, उसका देखना सूत्र, क्योंकि सूत्रों में भी प्रयोग आता है दर्शन में एक उसका, लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधाद्वादोषः, उसका सांख्य का सूत्र भी है ये। तो लीन शब्द का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन वो तो खैर निष्ठा का प्रयोग माना जाएगा। लेकिन विलीनयति जब बोलेंगे निज प्रत्यांत का प्रयोग, तो वहां स्नेह विपातन अर्थ ही होगा। ऐसे ही ला धातु का भी, वहां भी यही अर्थ लेना है कि लुक आगम यदि हो रहा है तो विलालयति, यहां जब बोलेंगे तो स्नेह विपातन अर्थ ही होगा। विलापयति में दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहाँ निषेध जहां से प्रारंभ हुआ था, आचार्य जी, चलेगा अभी आगे। हाँ, शब्द कल्पद्रुम में विलीन विलीनः जो विलीन त प्रत्यय, तो इसमें प्राप्त द्रवी भाव घृताधि घृतादि, ये अर्थ है। वहां तो स्नेह विपातन अर्थ ही हुआ। प्रत्यय कौन सा दिखाया है? तो विलीनः शब्द, हाँ, कुता प्रत्यय का है वो, तो कुता प्रत्यय का है। तो यहाँ देखो, सूत्र जो कह रहा है ना, स्नेह विपातन अर्थ में होगा आगम, लेकिन आगम तभी तो होगा जब निच प्रत्यय आएगा।
लेकिन अन्य किसी प्रत्यय का हम प्रयोग कर रहे हैं और वहां यदि स्नेह विपातन अर्थ है तो वहां तो सूत्र कोई आपत्ति नहीं है भाई, कुछ भी अर्थ कहीं प्रयोग करते रहो। लेकिन पाणिनि ने इतना तो स्पष्ट कर ही दिया, इस धातु का अर्थ स्नेह विपातन भी होता है, तो वो प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था इकार करने का, प्रत्ययस्थात का जो सूत्र आया था, यहां तक हमने देख लिया था। अब इस सूत्र की जो अतिव्याप्ति है उसको रोकने के लिए अगला सूत्र आया, न या सयोः, यहीं से तो प्रारंभ होगा। तो न या सयोः ये जो निषेध चलेगा, अब ये 4 सूत्रों तक निषेध चलेगा। इसी से जो प्रत्ययस्थात का से जो प्राप्ति हो रही है उसको रोकने के लिए सूत्र हैं ये। तो न व्यपदम या सयोः षष्ठी द्विवचनांतम, इसमें यद और तद शब्द का जो स्त्रीलिंग में प्रथमा के एक वचन में रूप बनता है या और सा, उसका पाठ है ये सूत्र में, या सयोः, या और सा का। अब इससे ये नहीं ले लेना है हमें अर्थ कि सूत्र में प्रथमांत का प्रयोग है तो केवल प्रथमा व्यक्ति का एक वचन लाएंगे तभी ये सूत्र इकार का निषेध करेगा, ऐसा नहीं। वो तो प्रातिपदिक एक पूरा ही ले लिया। स्त्रीलिंग में यद तद का जब रूप बनाएंगे तो उसका एक प्रतीक मात्र है ये या और सा, यानी कि ऐसे निर्देशों को माना जाता है अतंत्र। अतंत्र से तात्पर्य है उसमें कोई प्रधानता नहीं है उसकी इस रूप में। यदि एक वचन में सूत्र में एक वचन में पद आ रहा है तो एक वचन का ही प्रयोग करेंगे हम, ऐसा नहीं। एक सामान्य रूप से लेना है। तो या सा, बाकी सारी बातें वही आएंगी पीछे की, क्योंकि प्राप्ति यदि हो रही है तो प्राप्ति की जितनी भी शर्तें हैं वो सब लागू होंगी, उसी में निषेध हो रहा है। तो पीछे कहा था कि प्रत्यय में स्थित ककार होना चाहिए, तो प्रत्यय स्थात ककारात पूर्वस्य। अब पूर्वस्य किसको कह रहा है ये? आकारस्य। किसका आकार होगा? तो या सयोः में षष्ठी आ ही रही है, तो या सा इत्येतयोः आकारस्य स्थाने इकारादेशो न भवति। बस अब यहां पर ककार हमें कहां से लाएंगे? शब्द तो यद और तद है, तो अकच प्रत्यय करना होगा। ठीक है, यद से अकच प्रत्यय किया तो क्या बन गया? क्या बन गया? यकद। यकद। ऐसे ही तकद, तद शब्द से तकद, क्योंकि टी भाग से पूर्व आएगा, प्राकटे है, तो यकद और तकद। अब यहां जब हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो पहले अन्य कार्य तो करें, पहले विभक्ति को लाएंगे। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है इन्होंने, पहले प्रथमांत का दिया है, फिर द्वितीयांत का दिया है, ठीक है ना। तो प्रथमांत में सुप्रत्यय लाएंगे और तेदादी नाम तभी तो लग पाएगा, बिना विभक्ति आए तो लगेगा नहीं वो। तेदादी नाम लगा करके अब यकद का बन गया यक अ, अब तुगने लगा दो पहले यक। अब अकारांत होने के कारण से स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, अब टाप आ जाएगा। तो टाप जो आया है वो सुप से पूर्व है या सुप से परे है? शब्द के आगे आएगा ना टाप, तो प्रातिपदिक के आगे। सुप से क्या संबंध उसका? तो सुप तो आगे ही है। तो पीछे जो कहा था असुपह, सुप से परे नहीं होना चाहिए, तो वो तो शर्त लागू है ना। सुप तो उसके आगे है ना, सुप्रत्यय तो उसके आगे है, टाप उससे पहले है। तो आप ही असुपह, वो भी पूरी बात घट गई इसमें, ठीक है ना। तो यकार और सु, अब यहाँ पर आकारांत होने सु को हटा दो। तो यहाँ वो क्या रहा था कि पिछले सूत्र की सारी शर्तें यहाँ लग गई, तो वो इकार करने लगा। किसको? या में जो अ है उसको, ककार से पूर्व वाले आकार को। क्या बनता? ये कार।
टीका ये बनते यका सका, ऐसा ही रह गया, ये प्रथमा का एक वचन हो गया। द्वितीया में भी ऐसे ही कर लो, यकाम सकाम अधीमहे तकाम तकाम पचामहे। क्या अर्थ हुआ इसका? यकाम यकाम अधीमहे, जिस किसी का भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, रेसिपी के विषय में समझ लो, पाक विद्या, तकाम तकाम पचामहे, उसको पका रहे हैं। ठीक है ना भाई, जितना जितना जानते जा रहे हैं उतना पकाते जा रहे हैं। आजकल तो मोबाइल लोग खोल लेते हैं, यूट्यूब में रेसिपी निकाल ली, उधर रसोई में सारी तैयारी कर ली, कढ़ाई चढ़ा दी, उधर देखते जा रहे हैं, उधर अब इसमें ये डालो, उसमें वो डालो, ये बनाना है। ठीक है ना, करते जा रहे हैं वैसे ही ऐसे पका लेते हैं। तो ये हो गया। और आगे निषेध का सूत्र आया। अब यहाँ वैसे नया सहयोग में और भी बहुत से शब्द दे दिए गए हैं, क्योंकि अतिव्याप्ति तो होनी ही है सूत्र की। ये तो सामान्य रूप से जो पिछले सूत्र ने इकार किया है, तो बहुत स्थलों पर आएगा। देखो, एक मंत्र बोलते हैं, प्रसिद्ध मंत्र सुना होगा, ऋग्वेद के तीसरे सूक्त का है शायद, 1 2 3, हाँ तीसरे का ही है, पहले मंडल में। पावकानः सरस्वती वाजेभिर वाजिनीवती यज्ञम वष्टु धिया वसु। क्या बोला मैंने पहला शब्द? पावका। पावकान सरस्वती। क्या बनना चाहिए था? पाविका होना चाहिए कि नहीं? पू धातु से बना रहे हैं ना हम, अणुल प्रत्यय करके, तो पावक स्त्रीलिंग पावका, तो तुरंत ही लगेगा प्रत्यय स्थात का। सरस्वती विद्या को बोलते हैं, जो वेदवाणी है, जिसके कि 57 नाम कई बार बताए हैं मैंने तुम लोगों के लिए, निघंटू में आए हुए हैं ना वेदवाणी के 57, उसी में सरस्वती शब्द भी है। तो पावकानः सरस्वती हमारे लिए ये पवित्र करने वाली है। तो पावका देखो वहां नहीं हुआ ना, तो फिर वार्तिकों के द्वारा कुछ ऐसे अन्य शब्दों में भी निषेध बताए गए हैं। तो पावकादीनाम छंदस्य उपसंख्यानम वार्तिक बन गया। वेद में नहीं होता है, लेकिन लोक में हम बोलेंगे तो पाविका ही आएगा, पवित्र करने वाली, इस अर्थ को कहने के लिए। ऐसे ही कुछ और भी शब्द हैं, तो इसी सूत्र पर ये वार्तिक दे दिए गए हैं। आकाश में देखो ना, तारे तारे जो होते हैं उनको तारका शब्द से बोलते हैं, नहीं बहुवचन में स्त्रीलिंग में तारका, तो तारिका नहीं होता वहां, तो तारका ज्योतिषी उपसंख्यानम वार्तिक बन गया। अर्थात जो नक्षत्र हैं उनको कहने के लिए तारका शब्द में भी इकार नहीं होगा, लेकिन यदि अन्य किसी अर्थ में प्रयोग करेंगे तो तारिका बन जाएगा। एक अष्टका शब्द आता है, उसमें भी नहीं होता है, और भी हैं बहुत से। चलो ये हो गया। अब आगे देखो, उदीचा मातः स्थाने यक पूर्वायाः, उदीचाम षष्ठी बहुवचनांतम आतः षष्ठी कुचनांतम स्थाने सप्तम में कुचनांतम यक पूर्वायाः षष्ठी एक वचनांतम। उदीचाम ग्रहण कर दिया गया है, स्पष्ट है कि विकल्प कहना चाह रहे हैं पाणिनि। तो उदीच्य औदीच्य आचार्यों के मत में। अब यहाँ एक शब्द और जोड़ा गया है, यक पूर्वायाः। ये विशेषण और लग चुका है अब, ठीक है ना। यक पूर्वायाः, यकार अथवा ककार, ये पूर्व में होना चाहिए। किसके किसके होना चाहिए? तो सूत्र में एक शब्द है आतः। देखो वहां जो था पूर्वस्यातः प्रत्ययस्थात का पूर्वस्यातः, वहां आतः नहीं है, वहां क्या है? अतः। तो वो तो आ ही रहा है, वो तो आ ही रहा है यहाँ अनुवृत्ति के रूप में, लेकिन सूत्र में एक शब्द आतः और बोला गया है। तो आतः का विशेषण हुआ यक पूर्वायाः। आकार जो होगा वो कैसा होगा कि जिसके पूर्व में यकार अथवा ककार होगा।
और फिर अतः में षष्ठी है यहाँ पर, अब इसका संबंध जुड़ जाएगा अतः के साथ में, ठीक है ना। उस आकार के स्थान में जब आकार होगा तो उस आकार के स्थान में आकार कैसे हो सकता है? आकार के स्थान में आकार कैसे हो सकता है? ह्रस्व करते हैं नहीं? किर्ण सूत्र है, आपोन्य तरस्याम है, ये सब ह्रस्व करते हैं नहीं? वो आकार बन जाता है, उसके स्थान में एकार का निषेध होगा यहाँ पर। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? यक पूर्वाया, अर्थात यकार पूर्वाया ककार पूर्वायाश्च आतः स्थाने यो अकार, ये अकार पीछे से आ गया पूर्व से आतः वाला। तस्य, अब तस्य के साथ में जो पीछे बातें कही थी कि प्रत्ययस्थात कात, वो सारी बातें इसी के साथ जुड़ेंगी। अब तस्य प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशो न भवति उदीचाम आचार्याणाम मतेन, अर्थात विकल्पेन। अब उदाहरण देखो, इभ्य सुना है शब्द? इभ्य हाथी के लिए कहते हैं ना, इभ, इभ हाथी के लिए। और इभम अर्हति इति इभ्या स्त्रीलिंग बनेगा। अब ये दंडादिभ्यो यह से यह प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में इभ्या हथिनी, ठीक है ना, जो मेल हाथी है हथिनी, उसके लिए कहेंगे इभ्या। ऐसे ही एक दूसरा शब्द है क्षत्रिया, क्षत्रिय का स्त्रीलिंग में क्षत्रिया। अब ये शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग में है और आकारांत हैं। अब यहाँ पर क प्रत्यय लाना है पहले हमें, तो क प्रत्यय के लिए वो जो प्रागिवाद कह के प्रकरण में चलता है ना कि अल्पे ह्रस्वे अज्ञाते कुक्षिते, बहुत सारे अर्थों में है, तो वहां से किसी भी अर्थ में हमने क प्रत्यय ले लिया। तो इभ्या क और क्षत्रिया क। अब क्योंकि ये अनंत शब्द हैं तो किर्ण से ह्रस्व कर दो। अब देखो आकार के स्थान पे आकार आ गया, किर्ण से ह्रस्व कर लिया। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखो कि यक पूर्वाया, यकार या ककार पूर्व में है जिसके, ऐसा आकार था चाहिए था, ऐसा ही है क्या? यहाँ पर यकार पूर्व के उदाहरण है ये। इभ्या में जो या में आ है वो यकार उसके पूर्व में है, ऐसे ही क्षत्रिया में भी है। तो प्रत्ययस्थात का सूत्र कब लगना चाह रहा था ये? जब हमने किर्ण से ह्रस्व कर लिया इभ्यक और आगे टाप भी ले आए। यहाँ देखो एक तो पहले टाप आया था इभ्या में क्षत्रिया में, उस टाप को मत देखना अभी, वो तो हमने ह्रस्व करके आकार भी कर लिया है उसका। क प्रत्यय करके एक टाप और आया फिर बाद में, उस टाप के परे रहते प्रत्ययस्थात का सूत्र से इकार की प्राप्ति हो रही थी, तो वहां इसने विकल्प से रोका है उसको। तो इभ्य का, और जब इकार कर लेंगे तो इभ्य का, क्षत्रिय का, क्षत्रिय का। हो गया स्पष्ट? अब ककार पूर्व का उदाहरण देख लो। चटका, चिड़िया को बोलते हैं ना चटका, तो चटका में भी चटक या मूषक शब्द, वैसे मूषिका भी बनाया है एक इकन प्रत्यय करके उणादि कोश में। उणादि कोश में सूत्र आता है मुशेर दीर्घश्च, मुष धातु जो चोरी चोरी अर्थ में आती है ना, मुशस्ते, तो उससे ईकक, ईकक प्रत्यय करके, नहीं किकन, ईकक नहीं किकन, किकन प्रत्यय करके और मुष को दीर्घ भी कर लेंगे तो मूषिक, और मूषिक से स्त्रीलिंग में मूषिका। तो ये जो इकार हमें दिख रहा है श में ई, ये प्रत्ययस्थात कात वाला नहीं है, ये तो प्रत्यय ही किकन है। और प्रत्यय में जो ककार दिख रहा है उस ककार से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी प्रत्ययस्थात कात में जो क बोला गया है वो ये क नहीं है, किकन वाले प्रत्यय में जो क है उसको ग्रहण नहीं करना अभी। तो शब्द है मूषिका, ठीक है ना।
अब इसमें जो आकार है वो कैसा है? ककार पूर्व वाला। ऐसे ही चटका में भी ककार पूर्व वाला आकार। अब इसके आगे फिर प्रत्यय लाओ, एक क प्रत्यय, वो या ज्ञात अर्थ आदि जो होते हैं ना, उसमें क प्रत्यय ले आए। अब फिर किरण से रस हो जाएगा। तो चटकक और मूषिकक, इसके बाद फिर टाप होगा। उस टाप के परे रहते जो इकार की प्राप्ति हो रही थी, प्रत्यय में स्थित ककार से पूर्व जो आकार था, उसको इकार की प्राप्ति को विकल्प से इसने विधान किया। तो चटकका, चटकिका, मूषिकका, मूषिकिका हो गया। चलो आगे देखो। आगे है भस्त्रैषा जाज्ञा द्वास्वा नय पूर्वाणाम अपि। जहां अपि लगाते हैं पाणिनि, वहां पर दोनों पक्ष गृहीत हो जाते हैं। नय पूर्वाणाम, तो अब क्या बोलेंगे? अनय पूर्वाणाम अपि लगा दिया ना। नए समास करेंगे तब भी, और नए समास नहीं करेंगे, अकेला रहेगा तब भी। और कोई समास करेंगे वाली बात नहीं है, या तो नए समास हो या कोई भी ना हो, दो पक्ष। तो भस्त्रैषा जा ज्या द्वास्वा प्रथमा बहुवचनांतम। अब यहां जो प्रथमा दी गई है, क्योंकि पिछले सूत्रों की रचना को देखें तो यहाँ षष्ठी होनी चाहिए थी, तो षष्ठी के अर्थ में ही प्रथमा को माना जाएगा। नए पूर्वाणाम षष्ठी बहुवचनांतम अपि अव्यपदम। और नए पूर्वाणाम में भी तो षष्ठी आई रही है, ये तभी तो बनेगा विशेषण, जबकि हम भस्त्रैषा में भी षष्ठी माने। तो नए पूर्वाणाम, नय पूर्व ये शाम, यही शब्द है वो। शब्द कौन कौन से? भस्त्रा, एषा एतद का स्त्रीलिंग में, और अजा अज का स्त्रीलिंग में, जिया 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 शब्द होता है ना, जानाती थी जिया, उसका स्त्रीलिंग में, और द्वि शब्द का स्त्रीलिंग में द्वा। ये है शब्द यहाँ पर। ऐसे ही स्व शब्द है, स्व का स्त्रीलिंग में स्वा। इत्येतेषां नए पूर्वाणाम अनय पूर्वाणाम अपि। अब पीछे जो आतः कहा गया था वो यहां भी आएगा। तो आतः स्थाने आकारस्य स्थाने यो अकारः तस्य इत्वं न भवति उदीचाम आचार्याणाम मतेन। यहां भी विकल्प रहेगा। तो दोनों प्रकार के शब्द देखने हैं हमें, नए समास करके भी और बिना समास किए भी। तो भस्त्रा शब्द से यहां भी क प्रत्यय लाना है, ठीक है ना। क प्रत्यय ले आएंगे अज्ञात अर्थ आदि में, अल्प अर्थ में, ह्रस्व अर्थ में। तो क प्रत्यय की बात किरण से ह्रस्व कर लो, हो गया आकार के स्थान पे आकार। क्योंकि ये दोनों सूत्र जो है, ऊपर का भी और ये भी, ये कब लगते हैं? ये केवल आकार मात्र को इकार प्राप्त हो तब नहीं, आकार के स्थान पर आकार और उसको इकार प्राप्त होता है तब लगते हैं ये। तो इस तरह से ह्रस्व करने वाला सूत्र तो इसमें लगाना ही होगा। तो भस्त्रा और क ह्रस्व करके बन गया भस्त्रक। अब यहाँ पर इकार की प्राप्ति विकल्प से कर दी, तो भस्त्र का भस्त्रिका, और यदि नए समास करेंगे तब भी लग जाएगा सूत्र ये। तो अविद्यमाना भस्त्रा यस्याह सा अल्पा, अल्पार जो दे दिया ना ये विग्रह में, ये अल्प अर्थ में क प्रत्यय करने के लिए, दिखाने के लिए। तो अभस्त्र का अभस्त्रिका। दूसरा शब्द था इसमें एषा। अब एषा में, एषा शब्द में यहां पर जो क प्रत्यय लाए हम, तो कैसे लाएंगे? ये तो सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम में तो अकज आएगा, वो का थोड़ी लाना है हमें अल्प ह्रस्व आदि वाला। देखो वो का प्रत्यय आता था प्रातिपदिक के अंत में आगे, और ये अकज कहाँ बैठेगा जाकर के?
ये बैठेगा टी भाग। टी भाग से पूर्व। अब टी भाग से पूर्व बैठेगा तो इसमें क्या अंतर आ रहा है अन्य शब्द में और इस शब्द में? देखो पहले बना लो बिना नए समास वाला, एशका एशिका। तो शब्द क्या है? मूल एतद, ठीक है ना। उसके आगे सु प्रत्यय लाए, या पहले ही बना लें एशा ऐसे ही? प्रारंभ में कहां से करना पड़ेगा? एशा से कि एतद से? एतद से प्रारंभ करना होगा। तो एतद से प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले स्वाद्योत्पत्ति होगी या तेदादी नामा लग जाएगा? वो तो लगेगा ही नहीं। और तेदादी नामा नहीं लगेगा तो अजादे तष्टाप भी नहीं लगेगा। अकारांत कहां से लाएंगे हम? तो पहले सुप्रत्यय, तेदादी नाम अतो गुणे एत और सु। एत यहां तक आ गए, ठीक है ना। अब टाप कर लो, एता और सु, ता को स हो जाएगा। तदो सह सावरंते हो, स को श कर लो, एशा सु। यहां तक बना था ये, वही सूत्र में दिया था एशा करके जो पढ़ा हुआ है ना, यही है। लेकिन हमें लाना है अब अकच प्रत्यय। तो अकच प्रत्यय लाएंगे तो अब फिर प्रारंभ से चलो। पहले है एतद, अकच कर लिया तो बन गया एतकद, यही तो बना एतकद। तो एक एतकद बना करके अब सुप्रत्यय, फिर चिदादि नाम है, अतो गुणे, फिर टाप, सारे कार्य करके बन गया एतका। और आगे सु है। अब ता को सा को श, एशका। एशका बनने के बाद आगे तो सु प्रत्यय है ही, लेकिन सु तो टाप से आगे है ना, ये ध्यान रखना है। टाप से पूर्व नहीं है, क्योंकि पीछे कहा है असुपह, तुप के आगे नहीं होना चाहिए टाप। तो एशका सु। अब यहाँ जो एकार की प्राप्ति है उसका विकल्प कर दिया गया, तो एशका एशिका बन गया। लेकिन प्रश्न ये उठेगा कि नए समास का उदाहरण क्यों नहीं है? अब देखो, अब नए समास करते हैं। नए समास हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो हम प्रारंभ में ही कर लें न एतद अनेतद, अथवा अकच प्रत्यय करने के बाद करें न एतकद अनेतकद। कोई सा भी ले लें हम पक्ष, पहले पहले वाला ही ले लो कि प्रारंभ में ही हमने कर लिया न एतकद अनेतकद, वो न एतद अनेतद। अब अनेतद शब्द में हमने नए का और एतद का समास किया है, तो हमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि समासांतर वर्तनी विभक्तियां जो हैं दोनों के आगे, उसका ध्यान रखना है। भले ही हमने हटा दी वो सुप धातु प्रातिपदिक की ओर से, लेकिन वो ध्यान में रखना है अब, ठीक है ना। न के आगे भी सुप है ऐसा मान के चलो, और एतद के आगे भी सुप है, ठीक है। शब्द बन गया अनेतद। अब सुप्रत्यय लाई, ये तो सुप्रत्यय बाद में आएगा ना, कृत अधिक समासाश्चर्य लगा करके जो दोबारा प्रातिपदिक बना है ये, उसके कारण से सुप्रत्यय आएगा। तो अनेतकद और नहीं, अनेतद और सु। अब यहां पर हमें अकच भी लाना है। देखो अभी हमने समास कर लिया था पहले ही, अकच लाने से पहले, लेकिन बिना अकच लाए क की उपस्थिति कहां से लाएंगे? ककार से पूर्व अकार को ही तो करेगा ये कार्य। अब अकच प्रत्यय ले आए, तो अकच प्रत्यय करके पूरा शब्द बन गया अनेतकद, ठीक है ना। अनेतकद बनाने पर भी ये ध्यान रखना है हमें कि समासांतर वर्तनी विभक्तियां जो थी वो उसके आगे अब भी हम मान सकते हैं। वो जो सुप्रत्यय आएगा न के आगे भी, न के आगे आएगा, उसके उससे हमारा कोई संबंध नहीं है अभी यहाँ पर, लेकिन एतकद के आगे जो सुप्रत्यय आएगा उसका तो हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो शब्द क्या बन गया अब? अनेतकद और सु। ये जो सु है ये अलग है। अब यहाँ पर त्रिदादी नाम लगाया,
ठीक है ना। अकार कर लिया, अकार कर लिया, अतो गुणे लगा दिया, टाप कर लिया, दीर्घ कर लिया, क्या बन गया शब्द? अनेतका। अनेतका, और त को स भी कर लो। अनेशका, अनेशका तक पहुंच गए। अब अनेशका में बताओ मुझे कि ये जो टाप है, ये जो टाप आया है अभी, ये टाप सुप से उत्तर है या नहीं है? हम्म अच्छा, टाप किस से आया था उस समय? जिस शब्द के आगे हम टाप लाए हैं वो शब्द कितना है, बोलो? अनेतक। अने तक, है ना, तेरादी नामा लगाया था ना, तुगने लगा दिया, अने तक के आगे टाप आया है। तो अने तक में समासांतर वर्तनी विभक्ति सु है या नहीं है? उसके आगे, उसके आगे टाप आया है। जब उसके आगे टाप आया है तो प्रत्यय स्थात का तो लग जाएगा, नहीं लगेगा ना? न प्रवर्तिष्यते। है? न प्रवर्तिष्यते तत् सूत्रम्। कौन सा सूत्र? प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः। हाँ, ये नहीं लग पाएगा, ये नहीं लग पाएगा। तो ये किसका विकल्प कर रहा है निषेध में? इसलिए नए का उदाहरण यहाँ नहीं बनेगा। अब बात ये थी भी क प्रत्यय किया था हमने पीछे, भस्त्रिका भस्त्रिका आदि में, वहां कैसे लग गया था? अभस्त्रिका अभस्त्रिका, तो क प्रत्यय आया था शब्द के अंत में जाकर के। समासांतर वर्तनी व्यक्ति में अभस्त्रा में, अभस्त्रा के आगे सु था, ठीक है ना, और क उसके आगे था। अभस्त्रा के आगे नहीं, अभस्त्रा जो शब्द था, नए समास जो किया था ना वहां पर अभस्त्रा अभस्त्रिका में, तो वहां क प्रत्यय प्रातिपदिक से भिन्न आकर आगे आकर के आया है। और यहाँ पर जो क है, इसमें अकच वाला क, ये प्रातिपदिक के अंदर घुस गया है टी भाग से पूर्व आने के कारण से। ये कारण बन गया है इसमें, समझ आ गया नहीं? तो इसलिए यहाँ जितने भी उदाहरण सर्वनाम संज्ञा वाले जो शब्द हैं उनमें नए समास का उदाहरण नहीं मिलेगा। जैसे कौन कौन से हैं बताओ मुझे? एक तो ऐशा हो गया, और कौन सा है? तद् शब्द। द्वा भी तो है, द्वि शब्द, ये भी सर्वनाम संज्ञा वाला है। और स्व शब्द जो है, ये समझ ज्ञाति धनाख्यायाम, यहाँ पर ज्ञाति और धन अर्थ से भिन्न अर्थों में सर्वनाम संज्ञा होती है इसकी, ठीक है ना। तो वहां पर भी नए समास का नहीं मिलेगा। लेकिन ज्ञाति और धन अर्थ लेंगे तो सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी तो हम जो किर्ण, जो अज्ञाते अल्प ह्रस्व आदि वाले जो कल आते हैं वो ला सकते हैं वहां पर, वहां बन जाएगा नए समास का उदाहरण। और ज्ञाति और धन से भिन्न अर्थ होगा तो सर्वनाम संज्ञा ही रहेगी, तो वहां पर फिर अकच आएगा, और अकच आएगा तो नए समास का उदाहरण नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ उदाहरण में देख लो अब कि सर्वनाम संज्ञा वाले शब्दों में नए समास का नहीं है। जैसे अजा आगे दिया है तो अज का अजी का दोनों का हो गया नए समास का भी और अकेले भी, अनज का अनज का। ऐसे ही ज्या का ज्या का जी का, अज्ञ का अज्ञ का। द्वा में फिर वही बात आ गई, द्वके और द्विके, नए समास का नहीं मिलेगा। स्व में भी स्व का स्वी का। अब ये जो दिया है इन्होंने अश्व का अश्वी का, ये तब बनेगा जबकि हम ज्ञाति और धन अर्थ लेंगे तब। उस अवस्था में ये अकच नहीं है, ये क प्रत्यय का उदाहरण है। चले आगे अब, या और कुछ उलझन आ रही है सूत्र में? अभी एक बार ढंग से पढ़ लोगे, ज्यादा जटिल नहीं है, समझ में आ जाएगा कि शुभ से उत्तर टाप आने के कारण से। और शुभ से उत्तर क्यों आ गया था टाप? क्योंकि अकच घुस गया था उसके शब्द के अंदर जाकर के टी भाग से पूर्व। जब टी भाग से पूर्व घुस गया तो प्रातिपदिक का वो अंश बन गया ना अकच एक प्रकार से। और ये जो क प्रत्यय करते हैं हम, ये प्रातिपदिक के आगे रहता है प्रत्यय परश्च, ठीक है ना। क प्रत्यय करेंगे तो प्रातिपदिक के परे ही तो आएगा।
तो अंतर्वर्तिनी व्यक्ति से तो आगे ही आना है ना, वो प्रातिपदिक के परे आएगा, तो अंतर्वर्तिनी व्यक्ति जो समास करेंगे हम, तो वहां तो एक पूरा एक प्रातिपदिक बन चुका है। लेकिन अकच का जो क है ये इधर को घुसा हुआ है, ये इधर घुसा हुआ है, इसलिए एक सूत्र और रह गया था इसमें, अभाषित पुंस्काच्य। आचार्य इसमें जो अंतर्वर्तनी विभक्ति जिसका हम मान रहे हैं सुप से उत्तर न हो, तो वो कैसे उपस्थित होगा? हम केवल मान रहे हैं या प्रत्यय लक्षण कर रहे हैं? प्रत्यय लक्षण से वो तो लुक हो चुका है वहां, हाँ। वो तो लुक हो चुका है ना, प्रत्यय लक्षण से ही होगा। फिर न लोमतांगस्य, यहाँ अंग को कर रहे हैं कार्य, यहाँ तो प्रकरण चल रहा है आकार के स्थान पर इकार, आकार के स्थान पर इकार, ठीक है ना, उससे कर रहे हैं। देखो तो ये हुआ, आगे है अभाषित पुंस्काच्य। अभाषित पुंस्कात पंचम एकवचनांतम च व्यपदम। अभाषित पुंस्क शब्द तो परिचित है सब लोगों के लिए। अभाषित पुंस्क प्रचलित है या कि भाषित पुंस्क प्रचलित है? भाषित पुंस्क। भाषित पुंस्क, तो उसका उल्टा कर दो। तो कैसे शब्द आ सकते हैं फिर? जो सदा स्त्रीलिंग में ही आते हैं, जिसका पुल्लिंग बनता ही नहीं। बताओ, अच्छा खटवा का पुल्लिंग क्या होता है? कुर्सी या चौकी, खटवा का आधा कर दो, कहना ये पुल्लिंग हो गया। बनता ही नहीं, खटवा ही प्रयोग में आएगा। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं अभाषित पुंस्क। तो अभाषित पुंस्कार पंचम एकवचनांतम च विपदम भाषितः पुमान ये न, वो वही अर्थ रहेगा, प्रवृत्ति निमित्त एक जैसा होना चाहिए। और पुल्लिंग को भी उसी प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के शब्द प्रयोग में आ रहा है। लेकिन ऐसा जहां नहीं होता है, न भाषित पुंस्कः अभाषित पुंस्कः, वो अभाषित पुंस्क कहलाएंगे। बाकी सब पीछे जैसा ही अर्थ होगा कि नए पूर्वाद अनय पूर्वाच्य अभाषित पुंस्कार विहितस्य आकारस्य स्थाने यो अकारः, और वो भी आकार कहाँ होना चाहिए कि प्रत्यय स्थात का पूर्वः, तस्य स्थाने इकारादेशो न भवति। उदीचाम आचार्याणाम मतेन, विकल्प से यहां भी होगा। तो खटवा ही आएगा यहाँ उदाहरण, और क्या लाएंगे? तो खट्व का खट्विका और अखट्व का अखट्विका। एक अन्य भी दिखा दिया है इन्होंने, क्योंकि अभाषित पुंस्क शब्द जब लिया गया है तो अन्य समासों में भी, जैसे परम खट्वा, परमश, परमा च असौ खट्वा च, इस तरह से किया जाएगा समास यहाँ पर। सन्महत परमोत्तमोत प्रतिष्ठा पूज्यमान ही। तो परम खट्व का, परम खट्विका, बहुत कम ही प्रयोग में आने वाले शब्द हैं ये। अल्प ह्रस्व आदि में छोटी खाट को ही तो बोलेंगे खट्व का खट्विका। भाई पूरी खाट है 6 फुट की, आदमी सो जाए उस पर तो खट्वा रहेगा ना, खट्व का तो नहीं बनेगा वो। या फिर ऐसी खाट है जिसका कोई मालिक का आता पता ही नहीं है, अज्ञात, या सही प्रकार से नहीं बनी है, टेढ़ी मेढ़ी है, कुत्सित है, या फिर अल्प है, छोटी है, अल्पे, यही तो अर्थ होते हैं, अज्ञाते, कुत्सिते, अल्पे, इन सब अर्थों में का प्रत्यय हो जाता है। अब ये जो सूत्र था अभाषित पुंस्काच्य, इससे संबद्ध एक चीज और कहनी थी। इन्होंने तो इकार का निषेध विकल्प से किया, तो एक पक्ष में इकार रहेगा, एक पक्ष में आकार ही रहेगा, जैसे उदाहरण हमने देख लिए। लेकिन पाणिनि इसमें एक और भी शब्द का स्वरूप दिखाना चाहते हैं कि एक कार्य इसमें और है। वो कौन सा है? वो अगले सूत्र में है, आद आचार्याणाम। आद प्रथम एकवचनांतम आचार्याणाम षष्ठी बहुवचनांतम। अच्छा, पीछे कहा था उदीचाम,
औदीच्य जो आचार्य हैं उनके मत में, ऐसे कह करके विकल्प दिखाया था। यहां कह दिया आचार्याणाम, इसका क्या अर्थ होगा? और बहुवचन का प्रयोग किया गया है, तो क्या अर्थ समझेंगे? यहां तो प्रसंगवश प्रसंग चल रहा था औदीच्य आचार्य, अब कहा कि आचार्याणाम, तो इसका तात्पर्य हुआ कि औदीच्य आचार्यों से बचे जो आचार्य, वो प्राच्य हों, दाक्षिणात्य हों या पौरस्त्य हों, इन सब यानी सारे अन्य जितने भी हैं वो सारे आचार्य आचार्याणाम कह करके आएंगे। अब उसमें पाणिनि भी आ गए कि नहीं? वो भी आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि औदीच्य आचार्य, उन्होंने तो दो शब्द बना लिए, खट्व का और खट्वे का, लेकिन अन्य आचार्य क्या बोले हैं अब? तो अन्य आचार्य कह रहे हैं कि हम भी अपना एक नियम बनाएंगे, हम आकार बोलेंगे फिर, ठीक है ना? तो आकार, आकार, एकार, तीन तरह का रूप बन जाता है इसका। कितनी प्रसिद्ध होगी खट्वा अभी ये, और वहां ब्रह्मचारी को उपदेश देते हैं कि जब तक विद्या अध्ययन करना है तब तक, अगर खट्वा पे बैठ गया वो, तो वो सुना था ना समास जहां आया था खट्वाक्षेपे निंदा अर्थ में, वो निंदनीय कर दिया है, और यहाँ इतनी प्रसिद्धि की जा रही है खट्वा की, ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है। तो आत आचार्याणाम अभाषित पुंस्काद अनय पूर्वात नय पूर्वादपि आतः स्थाने यो अकारः तस्य आचार्याणाम मतेन आकारादेशो भवति। पहले तो ह्रस्व, वो केण से ह्रस्व हो जाएगा, उस ह्रस्व वाले आकार को फिर दीर्घ कर दिया गया है। वैसे दीर्घ था पहले वो, लेकिन पहले ह्रस्व किया गया फिर दीर्घ हो गया। तो खट्वा का, अखट्वा का, परम खट्वा का, वही उदाहरण दे दिए यहां पर भी। चलो अब खट्वा से नीचे आ जाओ, बहुत देर बैठ लिए। तो ये सारा प्रसंग यहां समाप्त हो गया। अब यहां पर भिन्न भिन्न विषय और आ रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध सूत्र आगे आ रहा है, ठस्य कह, ठस्य षष्ठे क्वचनांतम, इकह प्रथम क्वचनांतम। ये एक प्रत्याहार मत ले लेना, इको गुण वृद्धि वाला इकह, ये एक आकारांत आदेश है। इसमें दो पक्ष माने गए हैं कि अगर हम ठस्य में, ठ में अ को उच्चारण के लिए माने, यानी केवल ठकार अर्थ लेंगे, तो एक में भी इक हलंत मानेंगे फिर, ठीक है ना, वहां भी क में अ उच्चारण के लिए। अब दूसरा पक्ष कि ठ यदि हम अकारांत ही लेते हैं, ठीक है ना, ठकार अकार दोनों, उनके स्थान में एक, तो वहां पर भी क में अ उच्चारण के लिए नहीं, वास्तव में वो एक आदेश ही कहलाएगा, आकारांत आदेश, कैसा भी स्वीकार कर लें। अंगस्य का अधिकार चल रहा था और कहा गया ठस्य का, तो ठ कौन सा अंग होता है भाई? अंग तब बनता है जबकि प्रत्यय करें कोई, तो ठकार से कौन सा प्रत्यय करेंगे हम? कोई प्रत्यय नहीं। इसलिए अब संबंध षष्ठी स्वीकार करते हुए, और संबंध भी कैसा होगा कि अंग बनाने में जो सहायता कर रहा है, अंग का जो निमित्त है, ऐसा ठकार, वो ठ लेना है। तो अंगस्य निमित्तम यह ठः, तस्य स्थाने एक आदेशो भवति। अब अंग का निमित्त जब बोल दिया है तो सीधी सी बात है कि हम कोई प्रकृति लाएंगे पहले, ठीक है ना। अब प्रकृति लाएंगे तो ठ, क्योंकि तद्धित प्रत्ययों में आता है ये, तो प्रातिपदिक प्रकृति बनेगी, और प्रातिपदिक से प्रत्यय आएगा, प्रत्यय ऐसा हो जिसमें ठ विद्यमान हो, तब वो अंग बनाएगा, ठीक है ना, अंग का निमित्त बन जाएगा वो। उस अवस्था में ठ को एकादेश ये सूत्र करेगा। तो जैसे प्राग वहतेश ठक, यहाँ एक तो ठक का प्रकरण चलता ही है, तो वहां पर तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये सारे अर्थ हैं। इन अर्थों में अक्ष शब्द से
किस अर्थ में लेंगे हम? खनति जयति इत्यादि नहीं, दिव्यति अर्थ में ले सकते हैं। खेलते हैं ना, जुआ खेलते हैं अक्षरों से, तो अक्षयिर दिव्यति इति आक्षिकः, ठक प्रत्यय है, ठा को इससे इक कर दिया गया। ऐसे ही शलाका शब्दों से शलाका भी दिव्यति शालाकिकः। लवण शब्द से, लवण शब्द से भी ठय प्रत्यय हो जाता है, और उसका भी सूत्र चौथे अध्याय में है, चौथे पाद में लवणाठ है। लवणाठ है। ये भी चौथे पाद का, ये तेन दिव्यति यहीं से प्रारंभ होता है ना, प्राग वहते ठक, चौथा पाद यहीं से प्रारंभ होता है। तेन दिव्यति खनति जयति, दूसरा सूत्र है ये चौथे पाद का। तो उसी के आगे फिर उसी प्रकरण में लवणाठ सूत्र भी है। ये लवण शब्द से ठय प्रत्यय जाता है, लेकिन लवण शब्द से ठय प्रत्यय करेंगे तो अर्थ कौन सा होगा? तो अर्थ जो वहां बदलते रहे हैं, तो उसमें लवणाठ से ऊपर क्या है? चौथे पाद में तरस्य पण्यम, वहां पण्य अर्थ है। तो लवण को बेचने वाला व्यापारी आदि जो होते हैं ना, उसे कहेंगे लावण्य कहा। अच्छा, अब इसकी अतिव्याप्ति को रोकने के लिए अगला सूत्र देखो, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। इसु सुक्तांतात कह, इसु सुक्तांतात पंचमे कुशनांतम कह प्रथम कुशनांतम। इसमें एक तो प्रत्याहार पड़ा हुआ है, उक, ठीक है ना, बाकी सब प्रत्यय हैं, प्रत्ययों के भाग हैं, जैसे इस, उस और त, तकार मात्र, त में अ उच्चारण के लिए। तो इसंतात, उसंतात, उगंतात, तकारांतात, अंग आ ही रहा है, अंगत से पंचमी बदल दो उसको भी, अंगात, उत्तरस्य है, ठस्य स्थाने। अब ये ठ बोला जा रहा है आकार को उच्चारण के रूप में न मान करके, वास्तविक रूप में आकार लिया गया है, इस तरह से ठस्य स्थाने क आदेशो भवति, ठीक है ना, क में भी अ उच्चारण के लिए नहीं है, क आदेश ही है। तो अनेकालशित सर्वस्य पूरे ठ के स्थान में हो जाएगा। तो पूर्व सूत्र से क्या प्राप्त हो रहा था? एक आदेश। इसने क्या कर दिया? क आदेश। अब शब्दों को देख लो, जैसे ईसंत लेने हैं हमें, तो अणादि कोश में ये बनते हैं शब्द, सर्पिस है, धनुष है, यजुस है, ये सारे शब्द अणादि कोश में बने हुए हैं। तो वहां ईसंतों में सर्पिस शब्द है, और सर्पिस शब्द से सार्पिष्कः, तो सर्पिश किसे कहते हैं? माइक तो खोल लो, घी को, घी को। क्योंकि तुम्हारे होठों को देख करके तो हम नहीं बता पाएंगे क्या बोल रहे हो। तो घृत के लिए सर्पिश है ना, उससे बन गया। तो सर्पिश से जो का प्रत्यय हुआ है, तदस्य पण्यम से ठक प्रत्यय, उस ठ को एक आदेश की प्राप्ति हो रही थी, संत से उत्तर होने के कारण से इसने क कर दिया। तो सर्पिस क, अब सकार को विसर्ग करेंगे ना, रू करके, सर्पि ही क। अब यहाँ पर फिर सकार जो प्रकरण चलता है ना, विसर्जनीय से सह वाला, उसी प्रकरण में आगे जो दो सूत्र आते हैं मुख्य, सोपदादौ और इणः शः, इन दोनों का अधिकार चलता है आगे, इन दोनों का अधिकार आगे चलता है। और वहां पर फिर एक सूत्र आता है इसुसोह सामर्थ्य, उसी प्रकरण में। तो इसुसोह सामर्थ्य में, क्योंकि सोपदादौ इणः शः, ये जो दो सूत्र चलते हैं साथ साथ, उसमें संगति कैसे लगाएंगे कि जहां पर इण से उत्तर सकार है वहां तो इणः शः लग जाएगा, जहां इण से उत्तर नहीं है, किसी अन्य से उत्तर सकार है, वहां सोपदादु लग जाएगा। विसर्जनीय के स्थान पर सकार होना और मूर्धन्य शकार होना, ये दो चीजें वहां चलती रहती हैं। लंबा प्रकरण है वो भी, 8वें अध्याय में आएगा। तो वहां इससो सामर्थ्य, ये मूर्धन्य कर देगा उसको, ठीक है ना, आदि इसको वृद्धि हो गई, सार्पिश का।
ठीक इसी तरह से बना लो अब धनुष से और यज से धानुष्कः याजुष्कः। अब यहाँ पर तद्धित का जो अर्थ लेना है वो तेन दिव्यति खनति जयति जितम, ये ले लेंगे। धनुष से लेंगे जित, अर्थ हो जाएगा जीतना। आगे उगंतों के उदाहरण है। तो उगंतों में जो शब्द दिया है इन्होंने, निषाद करशु शब्द है ये, दीर्घ उकारांत। तो निषाद करशु शब्द से यहाँ पर उकारांत होने के कारण से और देशे ठै, देश अर्थ में ठै प्रत्यय हुआ। उगंत होने से जो एक की प्राप्ति हो रही थी इसने क कर दिया है। और क जब हो चुका है, देखो जब तक ठ था तब तक तो एक आदेश की प्राप्ति हो रही थी, तो किर्ण सूत्र नहीं लग पाता क्योंकि एक हो जाता ना। लेकिन जब ठ को क आदेश हो गया तो किर्ण को अवकाश मिल गया, किर्ण ने उसको रस्व कर दिया, निषाद करशु को। आदि को वृद्धि कर लो, नईषाद करशुकः। ऐसे ही शबर जम्बू शब्द है, शाबर जम्बुकः। उगंतों में ऋकारांतों को लिया, मातृ पितृ। तो मातृ पितृ तो ऋकारांत शब्द है ये, तो यहाँ ऋतष्ठ सूत्र लग जाएगा। अर्थ कौन सा होगा? तो वहां ऊपर सूत्र आ रहा है तत आगत, माता से आई हुई कोई वस्तु, संपत्ति इत्यादि को बोलते हैं ना, मातृकम पैतृकम, पैतृक संपत्ति। तो मातृ और पितृ शब्द से ऋतष्ठ से ठय प्रत्यय हुआ है, उस ठ को का आदेश हो गया। और तकारांतों में उदश्वित, टकृत, यकृत, ये 3 शब्दों के उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। तो उदश्वित में भी ठक प्रत्यय करेंगे, उदश्वितोन्यतरस्याम। और शकृत आदि में संसृष्टे, इससे ठक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत से शब्द मिलते हैं इस प्रकार के, संत संत आदि और उगंत। तो ये सूत्र बहुत लगता है, इस सुक्तांतात का प्रसिद्ध सूत्र है ये भी। बस ये 2 सूत्र तो ये अलग हो गए। अब आगे एक प्रकरण प्रारंभ हो रहा है और इस प्रकरण का नाम है कुत्व प्रकरण। क्या बोलेंगे इसको? कुत्व प्रकरण। और ये कुत्व प्रकरण 18 सूत्रों में जाकर के समाप्त होगा ये, ठीक है ना। 18 सूत्रों तक कवर्गादेश अर्थ होता रहेगा सभी सूत्रों में। तो उसका पहला सूत्र है ये, चजोह कु घृण्यतो हो। चजोह षष्ठी द्विवचनांतम, कु प्रथमैक वचनांतम नपुंसकलिंग मान करके, घृण्यतो हो सप्तमी द्विवचनांतम। घृण्यतो में जो 2 णकार दिख रहे हैं, ये पहला णकार नहीं है, ये वास्तव में क्या है? घित, ठीक है ना। यरुणास्य के लगा करके नकार प्रेष्टुनाष्टु, तब बना है घृण्यतो हो, आगे ना आ रहा है ना इसलिए। तो घित च ण्यत च, ऐसे विग्रह करेंगे समास में। घित है ये, घित। तो चजोह में जो 2 वर्ण लिए गए हैं, चकार और जकार, उच्चारण के लिए है इसमें अकार, तो हमें केवल चकार जकार ही लेना है। और अंगस्य का जो अधिकार यहाँ आ रहा है, दिखाया नहीं है इन्होंने, लेकिन हम दिखा सकते हैं संबंध षष्ठी लेते हुए कि अंगस्य चकार जकार यो स्थान है। वो चकार जकार किसके होने चाहिए? अंग से, अंग के होने चाहिए, अंग के अवयव, अवयव षष्ठी लेकर के। तो अंगस्य चकार जकार यो स्थाने कवर्गादेशो भवति। पर ये क्या होना चाहिए? तो घिति ण्यति च परतः। 2 प्रकार का, एक तो ण्यत प्रत्यय अलग हो गया, और घृत बहुत सारे प्रत्यय हो सकते हैं, विशेषण है ये। तो घृत में हम घय आदि प्रत्यय करते हैं, तो उसी को उदाहरण दे दिए हैं, पाकः त्यागः रागः, बहुत बात पढ़ चुके हैं हम इनको। और ण्यत प्रत्यय में रिहलोर ण्यत, ठीक है ना। तो पच धातु से करेंगे तो बनना चाहिए था पाच्यम, बन गया पाक्यम। ऐसे ही वाक्यम वच धातु से, और ऋच धातु से रेक्यम, ऋचिर विरेचने, ठीक है।
और देखो आगे, न्यंक्वादीनाम च न्यंक्वादीनाम षष्ठी बहुवचनांतम च अव्यपदम। अब ये जो सूत्र अलग से बनाया जा रहा है, ये क्यों बनाया जा रहा है? ये इसलिए बनाया जा रहा है कि घेत और नियत से भिन्न स्थानों पर करना है, क्योंकि पिछला सूत्र तो केवल घेत और नियत में ही तो करेगा। तो न्यंकु आदिर ये शाम, ये पहला शब्द इसमें न्यंकु पढ़ा हुआ है, और आगे और भी शब्द ले सकते हैं। तो न्यंकु आदि नाम शब्दानाम अंगानाम कवर्गादेशो भवति। यहाँ पर सर्वत्र कवर्ग होना है। कवर्ग होगा किसको? चकार जकार को ही होना है। तो इनमें जहां पर भी चकार या जकार आएंगे वहां पर इनको कवर्ग हो जाएगा। प्रत्यय कुछ भी हो सकता है आगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो शब्द जो है, क्योंकि गण पढ़ दिया है, तो उसी के आधार पर जितने भी शब्द इसमें गिनाए गए हैं उन सब शब्दों में ये लग जाएगा। तो उसमें बहुत से शब्द दिए हुए हैं, काशिका में देख लेना। तो पहला शब्द है इसमें न्यंकु। अब न्यंकु में उणादि कोश का सूत्र हम लोगों ने याद किया होगा, नावंचे है, नौ अंचे है, नी पूर्व रहते हुए, ठीक है ना, नी पूर्व रहते हुए अंचु धातु से उ प्रत्यय करना है। तो वैसे क्या बनना चाहिए था शब्द? अगर ये सूत्र न होता तो क्या बनता? न्यंचु। भाई नी है, अंच है, उ प्रत्यय है, कुछ भी नहीं करना है, यणादेश करके न्यंचु। इसने कुत्तो कर दिया है चकार को। चकार जकार देख लेना, ये अवश्य होने चाहिए। तो न्यंकु। ऐसे ही एक धातु है मस्ज, तुमस जो शुद्ध हो, तो इसका भी उनादि में सूत्र है, भ्री मृ शिंग त्रि चरि थरि तनि धनि मिमस्जिभ्य उहु। तो इसी सूत्र के अंत में आ रही है मस्ज, वहां भी उ प्रत्यय हुआ है। तो मस्ज उहु क्या बनना चाहिए? अगर ये सूत्र न लगाएं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? इसको न लगा करके देखो ना, क्या बनेगा? मज्जू। मज्जू बनेगा। ठीक है, उसमें क्या आपत्ति है? तो मस्ज सकार को दकार कर ही लेंगे, ठीक है ना। झलाम जश झशी से सकार को तो दकार हो ही जाएगा, और दकार को प्रेस्तोष्णाशु से जकार भी करना पड़ेगा। तो मज्जू, तो मज्जू ना बन करके अब जकार कर लो गकार, बस। बाकी तो अब जब जकार को गकार कर लिया तो लगाएंगे स्तोष्णाशु, अब तो नहीं लगेगा ना, अब दकार ही रहेगा। ये न लगता सूत्र तो बनता मज्जू, अब बनेगा मदगुहु। ऐसे ही भृगु शब्द है एक, तो इसका भी उणादि कोश में ही है। देखो सब वहीं से बने हुए शब्द आ रहे हैं ये। तो प्रथि मृदि भ्रसजाम, धातु वही है यहाँ पर भी, प्रथि मृदि भ्रसजाम संप्रसारणम सलोपश्च। यहाँ भ्रसज है, जैसे पहले थी मस्ज, यहाँ क्या है? भ्रसज। तो प्रथि मृदि भ्रसजाम संप्रसारणम, इसमें एक कार्य और कर दिया है सूत्र ने, कि उ प्रत्यय तो चल ही रहा था, संप्रसारण और हो गया है इसमें। तो प्रथ को संप्रसारण बन गया पृथ, नहीं प्रथ का उदाहरण तो नहीं लेंगे यहाँ पर, केवल एक ही आएगा, जकारांत तो एक ही है, भ्रसज। तो भ्रस में संप्रसारण होकर के बन गया भ्रिसज, ठीक है ना। अब भ्रिसज में आगे प्रथि मृदि भ्रसजाम, सलोपश्च। हाँ सकार का लोभ भी करना है, क्योंकि सकार का लोभ यदि नहीं होता, झलाम जश झटी लग जाता है यहाँ तो क्या बनता? भृदगुहु, जैसे पीछे बना था ना मदगुहु, ऐसे यहाँ बनना चाहिए था भृदगुहु। तो सकार को वहां से हटा दिया पहले। तो भृगु तो ऋषि भी हुए हैं ना, भार्गव बोलते हैं उनके वंशजों को। तो ये न्यंक्वादिगण में पढ़े हुए शब्द यहाँ पर, जो कि घृत और न्यत नहीं आ रहा था, आगे प्राप्ति नहीं थी। आगे हो हंते ऋण्येषु, षष्ठी कुचनांतम, हंते है षष्ठी कुचनांतम, निन्नेषु सप्तमी बहुवचनांतम।
बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये भी। यहां देखो णिन्नेषु में कितने प्रत्यय लिए गए हैं। एक तो यकार दिखाई दे रहा है प्रारंभ में, दूसरा णकार दिखाई दे रहा है, फिर इनके साथ में इत जुड़ा हुआ है। तो पहले यकार नकार का द्वंद्व करके फिर बहुरी करेंगे इत के साथ में, तो अर्थ बन जाता है फिर यित और णित द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। इत यकार के साथ भी जुड़ जाएगा, णकार के साथ भी जुड़ जाएगा। तो यित णित तो ये हो गई। फिर एक शब्द आ रहा, अक्षर आ रहा है इसमें नकार। तो नकार को नकार के रूप में ही लेना है बस केवल, ठीक है ना। तो इस तरह से तीन बातें हो गई कि या तो यित प्रत्यय आगे हो, या णित प्रत्यय आगे हो, या नकार आगे हो। किसके आगे? हन धातु के हकार के आगे। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा हन्ते हकारस्य स्थाने। कु चलेगा ये अधिकार 18 सूत्रों तक। तो कवर्गादेशो भवति। येति णिति, ये तो हो गए दोनों प्रत्यय, क्योंकि विशेषण है ना ये। यकार इत है जिसका, वो जिस कौन होगा? प्रत्यय, क्योंकि अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, अंग होने चाहिए सारे। ये अंग तभी बनते हैं जब प्रत्यय आगे होता है। लेकिन जो नकार शब्द आ रहा है ये अंग परे अंग, ये प्रत्यय का भाग नहीं है। ये तो सीधा ही हकार के आगे नकार आना चाहिए बस। तो यिति णिति प्रत्यय परतः नकारे च। अब उदाहरण देखो, यित का जैसे घय प्रत्यय किया हमने हन धातु से, तो बनना चाहिए था हातः, नहीं हानः। हन धातु क्या बनेगा? हानः। लेकिन इसने क्या किया? यित प्रत्यय होने के कारण से इसने हकार को कुत्व किया है। तो हकार को कुत्व क्या होगा? क ख ग घ में क्या क्या लाएंगे हम? घ। घ ही आएगा, महाप्राण वाला, ठीक है ना। तो घान। अब नकार को भी तकार करने का सूत्र कौन सा? अनस्तो चुनलो। अनस्तो चिर्णलो। तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये घात, घातः। णित प्रत्यय का हन धातु से बनना चाहिए था हानयति, बन गया घातयति। यहां भी वही सब कार्य होने हैं। और णुमूल प्रत्यय करेंगे तो घातकः। सुप जातो णनिस्ताच्छील्ये साधु घाती, और आभीक्षणीय णमुल च घातम घातम। ये सारे हो गए णित के उदाहरण। अब नकार का, तो नकार का उदाहरण तभी आ पाएगा ना जब हन में से हम ह में आकार को हटा दें। हन धातु में जब तक ह में से आकार नहीं हटेगा तब तक नकार नहीं आ पाएगा। उसके आगे बीच में व्यवधान है आकार का। तो ये तब होता है जबकि हम ह में जो आकार है उसका लोप कर देते हैं, उपधा का लोप। इसलिए जब रूप चलाते हैं हंति हतः, अब आया बहुवचन, तो वहां पर आजादी कितने प्रत्यय परे होते हैं? तो गम हन जन खन घसाम लोपह नित्यनंगी, इससे उपधा का लोप हो जाता है। उपधा का लोप होते ही हकार के सीधे आगे एकदम नकार आ गया है। इसने कुत्तो कर दिया घ्नन्ति। और लोट लकार मध्य प्रथम पुरुष बहुवचन में घ्नन्तु, और लंग लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में अघ्नन। ये इसके उदाहरण है। तो ये जो है इणन्नेषु वाला, ये तो बात यहीं समाप्त हो गई। अब यहां पर हन धातु के हकार को कुत्व करने का प्रसंग अन्य स्थलों पर भी आता है। उसके लिए फिर अगला सूत्र एक और जोड़ा गया है इसके साथ में, और वो भी हन धातु में ही लगता है। यह है अभ्यासाच्य। अभ्यासात पंचम गुसनांतम चाभ्यपदम। अब यहां देखो परे क्या होना चाहिए वो कोई बात नहीं है। जैसे पिछले सूत्र में हमने कुत्व कब किया था? ङित णित और नकार परे रहते। यहां ऐसा नहीं है, यहां परे वाली कोई भी बात नहीं है। यहां तो बल्कि पूर्व में क्या होना चाहिए वो दिखाया गया है। तो अभ्यासाद उत्तर से
हंतेर हकारस्य कवर्गादेशो भवति। स्पष्ट है कि ये वहीं लगेगा सूत्र जहां पर द्वित्व करेंगे, तभी तो बनेगा अभ्यास। तो सन प्रत्यय का उदाहरण ले लिया, हन धातु से सन प्रत्यय किया है, दीर्घ करते ही हैं, अज्झन गमाम सनी सूत्र से हन पड़ी हुई है उसमें, तो हान बन जाता है, हान स, ठीक है ना। अब द्वित्व कर लेंगे, द्वित्व करके अभ्यास कार्य सारे कर लो, तो ह का बन गया ज, ठीक है ना, और सन्नता भी लगा लो, तो जी हान स ती। अब अभ्यास से उत्तर हकार को कुत्तु कर लिया, जिघान सती, नकार को अनुस्वार और नकार को अनुस्वार हो जाएगा, तो जिघान सती। ऐसे ही यंग प्रत्यय करेंगे हन धातु से, तो वहां पर भी हन से यंग करके फिर द्वित्व आदि सब कार्य करते हुए अभ्यास में रह गया ह को कर लिया ज, तो ज हन य ते। अब क्योंकि धातु ये अनुनासिकांत है, तो यंग प्रत्यय जब करते हैं तो अभ्यास में जो धातुएं अनुनासिकांत होती हैं वहां नुक आगम और हो जाता है अभ्यास में, नुगतो नुनासिकांतस्य। तो ज के आगे एक नकार और आ गया, जन हन य ते। अब यहां पर अभ्यास से उत्तर हकार को कुत्व कर लिया, तो जन घन य ते, फिर नकार को अनुस्वार, अनुस्वार को परसवर्ण, जंघन्यते। ऐसे ही लिट लकार में, तो लिट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन जो दिया है उदाहरण, अहम जघन, ठीक है ना। तो उत्तम पुरुष के णल में तो वृद्धि होती है ना, लेकिन णलोत्तमोवा विकल्प करके होता है ना णित, तो जिस पक्ष में णित नहीं मानते हैं उसको, उस पक्ष का ये उदाहरण है, ठीक है ना। क्योंकि यदि णित मान लेंगे तो णित प्रत्यय परे मिल जाएगा, तो फिर हो हंतेर णन्नेषु से ही हो जाता कुत्व, हो जाएगा कि नहीं। जैसे दो रूप बनेंगे ना, जघन और जघान, तो जघान में जब कुत्व करेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, हो हंते रहे। और जब णित पक्ष नहीं रहेगा तो फिर पीछे का सूत्र लग नहीं पाएगा, तब ये लग जाएगा अभ्यास से उत्तर करने के लिए। हुआ दोनों स्थलों पर अभ्यास से उत्तर ही है, लेकिन जघान बोलेंगे तो अभ्यास से उत्तर कर रहे हैं ऐसे नहीं कहा जाएगा, णित प्रत्यय पर रहते है कर रहे हैं ऐसा कहा जाएगा। और जब णित नहीं मानेंगे तो अभ्यास से उत्तर, तो जघन और जघान दोनों बन जाएंगे, लेकिन कुत्व करने में दोनों अवस्थाओं में सूत्र भिन्न भिन्न लगेंगे। अब यहां से अभ्यासात जो है कुछ सूत्रों तक जाएगा, ये अभ्यास से उत्तर और भी धातुओं में कवर्गादेश होता है, हन धातु का ये यहीं तक हो गया, बस यहीं तक रखते हैं अभी। प्रणव ध्वनि ओम। ओम। ओम।